सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे एस्तर की किताब और ये एक बहुत ही बाइबल की एक महत्वपूर्ण घटना का इसके अंदर विवरण मिलता है। और ये घटना है फारस देश की। यहाँ पर एक शस्त्र नाम का एक बहुत ही महान राजा होता था। इसकी महानता का, इसकी पावरफुलता का, इसकी अमीर होने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत समेत 127 देशों में इसका शासन चलता था। जिस प्रकार की एक ज़माने में अंग्रेज़ों का जो शासन था वो लगभग पूरी दुनिया पे था, इसी प्रकार ये शस्त्र राजा था। इसका शासन भी 127 प्रांतों में चलता था। आज भारत के कितने टुकड़े हो गए, इसी प्रकार बहुत सारे और भी देश हैं जिनके बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं, उनके नाम अलग अलग हो गए हैं। इस प्रकार से देखें तो करीब 150 के करीब देशों में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। और ये घटना है इसी जो शस्त्र राजा है, इसके जो फारस देश है, इसके जो सिटी का नाम है, राजधानी का नाम है सूसन नामक जो राजगढ़ था, इसकी राजधानी थी, वहाँ की ये घटना है। तो इस राजा ने अपने राजा बनने की तीसरी वर्षगांठ की खुशी में इसने अपने सभी जो प्रांतों के जो हाकिम थे, अधिकारी थे और जो प्रधानमंत्री वगैरह थे, उन सबको बुलाया और उनको एक बड़ा है वो आयोजन किया, उनके लिए बड़ी पार्टी दी, बड़ा भोज का एक प्रबंध किया। और ये पार्टी बहुत लंबी चली, करीब करीब 6 महीने तक लंबी ये पार्टी चलती रही। और इन 6 महीनों के अंदर जितने भी लोग राजा के पास इकट्ठित हुए थे विभिन्न देशों से, जो बड़े अधिकारी थे, जो एक प्रकार के राजा के नीचे जितने भी जिसको प्रधानमंत्री पद या फिर हम और बड़े हाकिम कह सकते हैं वो थे, उन सबको राजा ने अपने समस्त जो उसने विजय कर रखे थे देश, उनकी सैर कराई। और जितने अनमोल जो रत्न थे या जो खजाना छिपा था राजा के पास ने जो इकट्ठा किया था, वो सारा कुछ इनको दिखाया। अर्थात अपना पूरा वैभव है उन उपस्थित मेहमानों को राजा ने दिखाया 6 महीने तक लगातार। और इसके बाद 7 दिन है वो राजा ने इन मेहमानों को रात्रिकालीन भोज दिया, या पूरा दिन इनको है वो खाने पर एक बहुत बढ़िया टेंट का प्रबंध कराया, कैटरिंग का प्रबंध कराया, उसके अंदर इनको खाना दिया। 7 दिन तक लगातार ये बहुत चलता रहा। और जब ये घटना है 7वें दिन की, 7वें दिन को क्या होता है कि राजा है वो शराब के नशे में है और बिल्कुल अपने म्यूजिक श्यूजिक बज रहा है, डांस वगैरह हो रहा है और पूरी मस्ती में छाया हुआ है और उसको शराब का नशा चढ़ गया है, सरूर छा गया है। और ऐसे में अचानक वो है एक घोषणा करता है और वो बोलता है अपने नीचे जो मंत्रियों को कि जो मेरी जो रानी है बस्ती, उसको मुकुट समेत बुला कर लाओ। तो वे राजा की आज्ञा का पालन करते और रानी अवस्थी से कहते कि राजा ने आपको बड़े दरबार में बुलाया है, सब मेहमानों के सामने बुलाया है ताकि वो आपकी सुंदरता को सब लोगों के सामने दिखा सके। लेकिन रानी बस्ती है, उसको अच्छा नहीं लगा इस प्रकार से नशे में धुत लोगों के सामने जाने के लिए, इसलिए वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं अभी राजा के सामने और उन लोगों के सामने नहीं जाऊंगी जो कि इस समय बेहद एक नशा की वेश, ऐसे लोगों के सामने उसने जाने से मना कर दिया। अर्थात राजा की आज्ञा का रानी अवस्थी ने उल्लंघन कर दिया। और जब राजा के कर्मचारियों ने ये बात जाकर राजा को बताई कि रानी ने आने से मना कर दिया है, तो राजा को ये बात बहुत ही बुरी लगती है और फिर है राजा थोड़ा उदास हो जाता है। और राजा पूछता है अपने कर्मचारियों से और जो कानून के जानकार जो राजा के सामने बैठे रहते हैं उनसे कि रानी अवस्थी ने राजा सर्स की खोजों के द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। राजा बोला भाई इसने तो बहुत बड़ी गलती की, इसने तो राजा की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन, इससे तो मेरी माटी पलीत होगी। मैंने तो सबको बोल दिया कि मैं अपनी रानी जो सबसे खूबसूरत है, वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लेडी है, वो मेरी पत्नी है, वो तुम सबको दिखाऊंगा। और उसने आने से मना कर दिया तो इतने मेहमानों के पीछे मेरी तो इंसल्ट होगी। इसलिए अब तुम लोग जो कि कानून के विशेषज्ञ हो, जानकार, बताओ कि इसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो लिखा है तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी बस्ती ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी
जो राजा सरसे के सब प्रांतों में रहते हैं। ये एक निंदनीय बात है। तो राजा पूछते हैं कि रानी ने आने से मना कर दिया, तो अब इसके लिए क्या किया जाए, क्या सजा दी जाए रानी को। तो मंत्री वगैरह ने सबने सलाह करके कहा कि ये ऐसा है कि सब औरतें हैं, स्त्रियां हैं, वो रानी को फॉलो करती है। यदि रानी को सजा नहीं देगी तो फिर कोई भी स्त्री अपने अपने पति के अधीन नहीं रहेंगी, उसका कहना नहीं मानेंगी। इसलिए रानी के लिए सजा ये है कि वो आज से फिर कभी है वो राजा के सामने नहीं आने पाए और वो पटरानी के पद से भी उतार दी जाए। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगती है और उसने तुरंत है ये आज्ञा निकाल दी कि रानी आज से कभी फिर कभी राजा के सामने आनी न पाए। तो राजा पूछते हैं कि रानी ने आने से मना कर दिया, तो अब इसके लिए क्या किया जाए, क्या सजा दी जाए रानी को। तो मंत्री वगैरह ने सबने सलाह करके कहा कि ये ऐसा है कि सब औरतें हैं, स्त्रियां हैं, वो रानी को फॉलो करती है। यदि रानी को सजा नहीं देगी तो फिर कोई भी स्त्री अपने अपने पति के अधीन नहीं रहेंगी, उसका कहना नहीं मानेंगी। इसलिए रानी के लिए सजा ये है कि वो आज से फिर कभी है वो राजा के सामने नहीं आने पाए और वो पटरानी के पद से भी उतार दी जाए। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगती है और उसने तुरंत है ये आज्ञा निकाल दी कि रानी आज से कभी फिर कभी राजा के सामने आनी न पाए। ये पार्टीबाजी खत्म हो जाती है, सब मेहमान अपने अपने घरों में चले जाते हैं और उसके बाद सामान्य हालात इस देश में हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन बातों के बाद जब राजा सरसे का गुस्सा ठंडा पड़ गया और फिर बाद में राजा का गुस्सा रानी के प्रति से ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी वस्ती की और उसकी जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकाली थी उसकी भी शुद्धि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियाँ ढूंढी जाए। जब उन्होंने देखा कि राजा तो अब बगैर रानी के हो गया है, तो उसके जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि राजा जी के लिए, राजा की शादी के लिए एक नई पटरानी के लिए है एक बहुत सारी सभी देशों में से सुंदर सुंदर कन्याएं ढूंढी जाए और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को सूसनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करे और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तो सूसनगढ़ में माद्रके नामक एक यहूदी रहता था जो कीस नाम के बिन्यामीनी का परपोता और शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम में बंधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को जो एस्तर भी कहलाती थी पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मदरके ने उसको अपनी बेटी करके पाला था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मदरके ने एक बेटी एक प्रकार से गोद ली थी और उसको पाला पोसा गया था। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युक्तियाँ सूसनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तर भी राजभवने स्त्रियों के प्रबंधक के पास आए। तो इस प्रकार देखते हैं कि एक बंदा है जो कि मादर के नाम का है, जो यहूदी है, जो कि राजा के यहाँ एक कर्मचारी है, उसकी भी एक गोद ली हुई बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसलिए हेगे जिसको ये काम सौंपा गया था कि वो सभी लड़कियों का प्रबंध करे, उसके पास इकट्ठी की जाए जो सुंदर हैं। एस्तर भी उनमें से एक थी और वो भी हेगे के पास पहुंचाई गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और हेगे भी इसकी खूबसूरती से प्रसन्न था। एस्तर ने न तो अपनी जाति बताई थी और न अपना कुल, क्योंकि मदरके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। तो मदरके ने ये कहा था कि कोई तुझसे जाति पूछे, कुल पूछे तो किसी को कुछ भी नहीं बताना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक एक करके जो लड़कियां राजा के लिए इकट्ठी की गई थी शुद्ध करने के लिए, उनको एक एक करके राजा के पास पहुंचाया गया। और जब एस्तर की बारी आई, जो कि मदरके की चचेरी बहन की लड़की थी और जिसने अपनी बेटी करके पाला था, तो राजा को वो बहुत ही अच्छी लगी और अन्य सब इस लड़कियों से बढ़कर उसने एस्तर से प्यार किया। और एस्तर उसको इतनी अच्छी लगी कि उसने अपना राज मुकुट है वो उतार कर उसके सिर पर रखा और वस्ती जो उसकी पहले पटरानी थी
उसका पद है वो एस्तर को दे दिया। और इस प्रकार हम जानते हैं कि एस्तर है वो राजा की पटरानी बन जाती है। समय बीतता जाता है और उन्हीं दिनों में एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि जब मैदर के राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरस नाम 2 जनों ने राजा सर से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 द्वारपाल है वे राजा से किसी बात के से नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर राजा को घात करने की योजना बनाते हैं। और मदर के है उसको इस बात का पता चल जाता है कि राजा के ऊपर हमला होने वाला है, और वो क्या करता है कि एस्तर रानी को ये बात बता देता है। और एस्तर रानी है वो भी राजा को मदरके का नाम लेते हुए, उसका हवाला देते हुए राजा को बता देते कि आप पर हमला होने वाला है। और राजा इस बात की खोजबीन कराता है और ये बात सच निकलती है, और उन दोनों को जो राजा की घात में थे फांसी पर लटका दिया जाता है। और ये बात है वो इतिहास के पुस्तक में लिख ली जाती है कि किस प्रकार है मदरके ने राजा की जान बचाई। और इसके बाद जब कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे। जो राजा का जो प्रधानमंत्री था वो हामान था, और जितने भी कर्मचारी थे सब के सब उसके सामने झुककर उसको प्रणाम करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। और राजा ने कह रखा था कि जब भी ये हामान आए तो सबको इसके सामने झुकना है, इसको प्रणाम करना है। ऐसा ही वहाँ की रीति थी, नियम था। इसलिए सब के सब लोग हैं वो हामान को देखते उसके सामने झुककर उसको प्रणाम करते थे। जिस प्रकार की हम पुरानी फिल्मों वगैरह में देखते हैं, जो इस प्रकार की जो फिल्में होती हैं ऐतिहासिक, वहाँ पर झुककर सलाम किया जाता था, प्रणाम किया जाता था, अपनी नज़रें झुका ली जाती थी। परंतु मदर के न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था, लेकिन मदर के जो कि एस्तर का चचेरा भाई था, और वो कभी भी उसको हामान को देखकर कभी नहीं झुका और उसको दंडवत ही नहीं करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मदरके से पूछा, तू राजा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करता है? तो एक आधा कर्मचारी ने देखा, कई बार देखा, वो हामान से पूछने लगे, बोले क्या चक्कर है, सारे के सारे हैं, इसने प्रणाम करे, झुक के नमस्कार करे है, तू ना झुकता ना प्रणाम करता, तेरा डर कौन लगता है कि तेरा मेरा कौन कितना खतरनाक है। जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनको एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से मदर को ये बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। तो वो बहुत बार समझाते रहे, भाई तू मान जा कि मैं कौन बड़ा इन बात में, हामान आओ तो उसको नमस्ते कर लिया कर, झुक लिया कर। लेकिन उसने भी कसम खा रखी थी, मैंने बोला ना भाई मैं तो हामान के सामने झुकूँ को नहीं। जो मदर के है, जो कि एस्तर का जो मदर के है उसकी चचेरी बहन एस्तर है, उसने कहा नहीं मैं नहीं झुकूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई देखा है झुकेगा को नहीं। तो उन्होंने ये देखने के लिए कि भाई इसकी चलेगी को नहीं, एक छोटा सा कर्मचारी है, इतना बड़ा प्रधानमंत्री के सामने कौन झुकना रहा, तो देखेंगे इसकी यो आपन तो कहते कौन मानूँ। ये बात राजा उसको बता देते हैं, एस्तर उसको मदर के की ये बात है वो हामान को बता देते हैं कि इस प्रकार से जी एक बंदा है वो आपको प्रणाम नहीं करता है। तो वो उसको जब बता दिया तो उसने उसको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। और जब हामान ने देखा कि मदर के नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। तो हामान उसको बुला के बोलता है भाई तू क्यों नहीं झुकता है, सारे झुकना रहे। बोला जी मैं नहीं झुक सकता, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यहूदी हूँ। तो वो उस हामान कहता है कोई बात नहीं, क्रिश्चियन यहूदी क्या हो गया, ये तो नियम है सबके लिए, सभी जातियों के लिए, तो तू भी झुक लिया कर। लेकिन उसकी बात वो नहीं मानता है मदर के, और हामान के सामने नहीं झुकता है। और ये बात हामान को बहुत ही बुरी लगती है। तो मदर के बहुत गुस्से में हो जाता है। उसने सोचा भाई मैं इसको अकेले को वो सजा दूंगा तो ये बात सही नहीं रहेगी। क्या लिखा है, जब हम एस्तर की किताब उसका 3रा अध्याय की 9वीं आयत पढ़ते हैं तो 6ठी आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, उसने केवल मदर के पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना। हामान ने मदर के पर सजा देना अपनी मर्यादा के से कम समझा। ये तो छोटी मोटी बात है, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मदर के किस जाति का है। इसलिए हामान ने शर्से के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मदर की जाति का जानकर नष्ट करने की ड्यूटी दी। तो वो उसको बहुत बुरा लगा हामान को, और बोले इसको अकेले की सजा देंगे, समस्त जाति है
उसको मैं इस बात की सज़ा दूंगा, ताकि ऐसी गुस्ताखी जो ये आज कर रहा है सारे के सारे लोग न करने लगे। इसको मैं तकड़ी सज़ा देता हूँ। और 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब हामान ने राजा सरसे से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक। तो हामान राजा को मिलता है, बोले एक जाति है, यहूदी जाति है, छिटकी मतलब थोड़े थोड़े लोग हैं कहीं, और वो बड़े अजीब किस्म के, वे राजा के नियमों को मानते नहीं, न राजा को प्रणाम करते हैं, ना उसके कानून की कोई फिक्र करते हैं। तो ऐसे लोग जो तेरे कानून को नहीं मानते, कुछ पावरफुल भी नहीं है, थोड़े बहुत है, अल्पसंख्यक है, और उन लोगों का इस यहाँ पर रहना बेहद खतरनाक बात है। राजा को ऐसे लोगों का किसी प्रकार का लाभदायक नहीं है, बल्कि इन लोगों को जब ऐसा करते देखेंगे तो बाकी जातियाँ भी इनकी लीक पर चलकर इनके जैसे काम करने लगेंगी, राजा की परवाह करने लगेंगी। राजा को हामान है वो भड़का देता है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राजभवन में पहुँचाने के लिए 10,000 की कर चांदी दूंगा। और ये बोलता है कि राजा साहब, यदि आपकी आज्ञा हो तो इनको मार देने का फरमान जारी किया जाए, और यदि राजा इस बात के लिए तैयार हो जाता है तो मैं राजा को क्या है लगभग 3,40,000 किलो चांदी दूंगा। कितनी चांदी दूंगा? 3,040 लाख किलो राजा को राजभवन में रखने के लिए, भंडार में रखने के लिए चांदी दूंगा। तो राजा को बोलता है कि राजा साहब, यदि आप इस जाति को नष्ट करने की आज्ञा दे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा करीब 250 करोड़ रुपए की चांदी है आपको मैं दूंगा। तो इतना सारा ऑफर है राजा को दिया, तो राजा को भी बड़ा अच्छा लगा, और राजा भी शायद थोड़ा लालच में आ गया, इसलिए तुरंत ही उसने क्या किया, तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर आगामी हमदा के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, यह चांदी तुझे दी गई है, और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार कर। राजा बोला, ऐसा है कि तू जो मुझे चांदी देने वाला है ना 3,40,000 किलो, तो ये चांदी ठीक है मुझे दे दे, लेकिन मैं ये उल्टी तेरे को दे देता हूँ, तो इसको इस काम में ला कि इस जाति का नाश किया जाए, और ये मेरी अंगूठी भी ले ले, जैसा मर्जी तुझे आदेश पारित करना है उस आदेश को लिख ले और इस पे पारित कर, और जल्दी से इस जाति को नष्ट करवा दे। तो हम देखते हैं कि आगे जब हम बढ़ते हैं 3रा अध्याय की 13वीं आयत में वहाँ लिखा है, राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएंगे। और हामान को जब राजा की तरफ से हरी झंडी मिल गई तो इसने चिट्ठी लिखवाकर सारे देशों में भिजवाई कि चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष कोई भी को ना हो, इनको नष्ट किया जाए और इनका सत्यानाश किया जाए, और उनकी धन संपत्ति है वो लूट ली जाए। एक तारीख मुकर्रर कर दी जाती है कि इस तारीख को सभी यहूदियों को लूट लिया जाए, मार दिया जाए, किसी पर किसी प्रकार की दया नहीं की जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई। सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो गए। सारे लोगों को ये मैसेज भेजा गया कि सब लोग जो दूसरी जाति के हैं तैयार रहना इनको मारने के लिए, ताकि एक भी व्यक्ति को छोड़ा ना जा सके। तो इसी प्रकार से सब एक भारी खतरा है वहाँ के लोगों के पास पहुँचाया जाता है। सिर्फ इसी प्रकार का एक खतरा है वो नीनवे के लोगों के पास भी गया था। नीनवे के लोगों को भी जब योना नबी ने जाकर एकदम से ऐसे ही कहा था कि 40 दिन के बाद नीनवे उल्ट दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। इनको भी एक तारीख दे दी गई कि इस तारीख को सब यहूदी जाति के लोगों को दूसरी जातियों के द्वारा मार दिया जाएगा और इनकी धन संपत्ति लूट ली जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब मेदरके को इस बात का पता चला तो उसने अपने वस्त्र निकालकर टाट पहन लिए और ये परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और इस बात का पता जब एस्तर को चलता है कि मेदरके ने टाट पहन लिया है और राख पर बैठ गया है, तो उसने उसके पास
खोजे भेजे और पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो मेदरके ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या बीता है। तो मेदरके ने भी उन खोजों को सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या बीता है। और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी देने का वचन दिया है, यह भी ठीक ठीक एस्तर को मेदरके ने बता दिया। और फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा सूसन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर करे। तो मेदरके ने सब कुछ बता दिया कि ये चिट्ठी देख ले, ये चिट्ठी सारे प्रांतों में भेज गई है, अपनी समस्त यहूदी जाति को नष्ट करने की आज्ञा है वो निकल चुकी है। और हामान ने ये करवाया है और उसने बहुत बड़ी 3,40,000 किलो चांदी की पेशकश की है राजा को कि ये जाति है वो बचनी नहीं चाहिए। अब तो इसके बचाव का एक ही उपाय है कि तू राजा के पास जा और हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर है अपने सब भाई बहनों के लिए जो यहूदी हैं उनको बचाने के लिए तू कुछ उपाय कर। तो आगे हम देखते हैं कि राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांत के सब लोगों को मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना जाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा उसको मार दे देगा। एस्तर बोली भी ऐसे कैसे मैं जाके न राजा के गिड़गिड़ा लूँ, माफ़ी मांग लूँ, मेरे को तो जाए वहाँ पर 30 दिन हो गए। और सबको पता है कि जो राजा के सामने अचानक से चला जाता है बगैर लंबी परमिशन लिए, जैसे कोई आज अमेरिका जाना चाहे तो उसको कम से कम 1-1.5 साल की वेटिंग का इंतजार करना पड़ता है, तब उसको जाकर वीज़ा मिलता है। इसी प्रकार से राजा से कोई तुरंत नहीं मिल सकता था। आपको पता है कि 127 प्रांतों का वो प्रधान राजा था, उससे ऐसे मिलना अचानक से संभव नहीं है। और कोई तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब एस्तर रानी ने राजा के सामने अचानक जाने के लिए मना कर दिया कि उस प्रकार से कोई मिल नहीं पाता, तब मेदरके ने एस्तर के पास एक और मैसेज भेजा जिसमें लिखा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों से बची रहूंगी। तो वो मेदरके बोला भाई तू ये मत सोच रहे मैं राजभवन में रहती तो बच जाऊंगी। उसने समस्त यहूदियों को मारने की आज्ञा दी है, क्योंकि जो तू इस समय चुप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसी कठिन परिस्थिति में कर। तो वो बोला तो ये मत सोच कि तू बच जाएगी, तू नहीं बचने वाली राजभवन के कारण, क्योंकि समस्त यहूदी जाति को नष्ट करने का निर्णय लिया गया है। और दूसरी बात, यदि तू बच गई तो फिर हो गया कि तेरा परिवार वाले रिश्तेदार सब कुछ मार जाएंगे, हम मर जाएंगे, समस्त यहूदी जाति मर जाएगी। तो इसलिए तू ये मना मत कर कि मैं राजा के सामने जाकर नहीं गिड़ाऊंगी और उससे बात नहीं करूंगी। और ये भी याद रख कि हो सकता है कि परमेश्वर ने तुझे समस्त लोगों के बचाव के लिए ही राजभवन में स्थापित किया हो, तुझे जानबूझकर रखा हो। आगे लिखा है तब एस्तर ने मेदरके के पास यह कहला भेजा। फिर एस्तर ने मेदरके के पास यह लिखा भेजा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देकर सुने। तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं अपनी सहेलियों के साथ भी इसी रीति से उपाय करूंगी और इसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। तो एस्तर बोली ठीक है, मैं तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, मैं राजा के पास जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी। तुम अपने सारे यहूदियों को और सारे रिश्तेदारों को और दोस्तों को और जान पहचान वाले इकट्ठा करो और तुम सब 3 दिन और 3 रात उपवास रखकर प्रार्थना करो। न तो तुम्हें कुछ खाना है न कुछ पीना है। मैं भी अपनी समस्त सहेलियों के साथ ऐसा ही करूँगी, मैं भी 3 दिन की उपवास प्रार्थना करूँगी। उसके बाद मैं नियम नहीं है राजा के सामने जाने का, फिर भी मैं अपनी जाति की समस्त जाति की रक्षा करने के लिए राजा के सामने जाऊंगी। और एस्तर की बात मानकर मेदरके है वो 3 दिन का उपवास रखता है अपने लोगों के साथ में, और एस्तर भी 3 दिन का उपवास रखती है। और उसके बाद हम देखते हैं 5वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। और उस तीसरे दिन है वह एस्तर वो राजभवन के सामने जाकर खड़ी हो गई, जहाँ पर खड़े होने की इस प्रकार से इजाजत नहीं थी, तुरंत ही मार दिया जाता था। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी देखा तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया।
तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक को छुई। यदि राजा किसी की तरफ राजदंड बढ़ा देता था तो वो बच जाता था, वरना तुरंत उसे मार दिया जाता था। और यहाँ एस्तर की किस्मत काम कर गई, परमेश्वर के साथ था। राजा अति प्रसन्न हुआ उसको देखते ही, और उसने तुरंत राजदंड उसकी तरफ बढ़ाया और रानी एस्तर ने भी उसकी नोक को छुआ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि रानी की जान बच जाती है, रानी सुरक्षित हो जाती है इस हमले से, जो कि यहाँ पर अचानक से आने वाले लोगों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में बगैर इजाज़त आने वालों को, बगैर परमिशन ले आने वालों के साथ किया जाता था। तब राजा ने उससे पूछा, राजा ने एस्तर रानी से पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। तो वो पूछता है कि रानी इतनी उदास कैसे है तू एस्तर, तुझे क्या चाहिए? सारा कुछ तेरा ही तो है, तू मांग, आज मांग जो तुझे मांगना। आधा राज्य तक भी मांगी तो भी तुझे मैं मना नहीं करूँगा। तो फिर 8वीं आयत से लिखा है, एस्तर राजा से कहती है, राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना चाहता है कि मैं क्या मांगूं। तो मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो। तो राजा और हामान कल उसी भोज में आए जिसे मैं उसके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूँगी। तो रानी एस्तर कहती कि राजा मुझे कुछ देना चाहता है, तो बड़ी ही खुशी की बात है और मुझसे प्रसन्न है, ये मेरे लिए अति प्रसन्न बात है। तो मैं आपसे मांगूंगी, लेकिन मैं आज नहीं मांगूंगी। मैं ना कल आपको एक भोज देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस भोज में आप हामान को भी शामिल करो, तब मैं मांगूंगी। तो इस प्रकार से है, वो राजा से बच जाती है और राजा उसको वरदान देना स्वीकार कर लेती है। और वो कहती है कि मैं आप, तो राजा कहता कोई बात नहीं, कल मांग लेना भाई। तो जब हामान को पता चलता है कि रानी एस्तर एक भोज दे रही है, उसने राजा और हामान के अलावा और किसी को नहीं बुलाया, तो वो बड़ा प्रसन्न होता है और अपने घर में जाकर अपनी पत्नी को, बच्चों को और सब रिश्तेदारों को बताया कि देखो मेरी कितनी इज्जत है महल के अंदर। रानी एस्तर है वो, उसने भोज का आयोजन किया, पार्टी का आयोजन किया, उसने राजा के अलावा सिर्फ मुझे बुलाया है, तो मेरी इतनी इज्जत है। लेकिन एक और बात याद आती है, वो कहता है कि लेकिन एक मादर के नाम का एक बंदा है, उससे मुझे बड़ी नफरत है। उसने बड़ा ही गुनाह किया है और उसके सब जाति के लोग भी ऐसे हैं, वो मुझे भी प्रणाम नहीं करते हैं, और उसकी जाति वाले भी नहीं झुकते हैं राजा के सामने और उसके मंत्रियों के सामने। तो उसके जो परिवार वाले और उसके रिश्तेदार पत्नी उसको सलाह देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका तूने जिक्र किया मैदर के, तो उसको लिए क्या सजा दी जाए। तो वो बताते हैं उसको क्या सजा दी जाए। जब हम एस्तर की किताब से 5वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है, उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मादर के लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज करना। तो वो कहते हैं भाई, तो 50 हाथ ऊंचा एक फांसी का फंदा बना दिया जाए और राजा से कहना है कि मैद्रके को इसके ऊपर लटका दिया जाए, और जब मैद्रके इसके ऊपर लटका दिया जाए तब तुम आराम से खाना पीना और मौज करना। और इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का फंदा एक बनवा भी दिया। तो ये हम देखते थे अभी तक। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, और कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंच जाते हैं 6ठे अध्याय में, जहां पर कि इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक मंगाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। तो ये बात उस समय की है जबकि एस्तर ने कहा था कि मैं आपसे मांगूंगी लेकिन कल मांगूंगी, आज का दिन मुझे दिया जाए। और उस रात राजा को नींद नहीं आई, तो नींद नहीं आई तो उसने आदेश दिया कि मुझे नींद नहीं आ रही, इतिहास की पुस्तक है, मुझे पढ़ कर सुनाई जाए। और जब उसको इतिहास की पुस्तक पढ़ कर सुनाई गई तो उसको क्या सुनाया गया, उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शर्से के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उसमें से बिगताना और तेरह नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की और उसे मैद्रके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले में मैद्रकों की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई। तो उसको बताया गया कि एक समय ऐसा हुआ था कि आपके 2 द्वारपालों ने आपको मारने की चेष्टा की थी, युक्ति बनाई थी, लेकिन जो मैद्रके है
उसने इस युक्ति को फैल किया था, राजा को इसकी जानकारी दी थी और राजा की जान की रक्षा की थी। राजा ने पूछा भाई बहुत अच्छा किया उसने ये, लेकिन राजा की तरफ से, राज की तरफ से, अच्छा कहने मतलब हमारे राज्य की तरफ से उसको क्या इनाम दिया गया, उसकी कैसे प्रतिष्ठा की गई, उसने तो बहुत बड़ा काम किया गया था। राजा को जो सेवक उसकी सेवा टहल करते थे उन्होंने राजा को उत्तर दिया उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। बोले जी कुछ नहीं किया गया, उसको तो बेचारे को चुमने भी नहीं दी गई, इसके बदले में ना उसकी शाबाशी दी गई ना और। राजा ने पूछा आंगन में कौन है? राजा बोल रहा है बाहर जाके देखो कौन है। उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मदरके के लिए तैयार किया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। और उसी समय उसने जो खंबा फांसी का खंबा 50 हाथ का बार गाड़ी के न अमान अंदर आने लग रहा था। राजा ने बुलाया था भाई बाहर जाके देखो कौन है, ठीक है वो। तो तब राजा के सेवक ने राजा से कहा आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने उससे कहा उसे भीतर बुला लाओ। तब हामान भीतर आया। तब राजा ने उससे पूछा जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहेगा। हामान बड़ा खुश हो गया। हामान को लगा कि मेरी प्रतिष्ठा करना चाहा क्योंकि मैंने राजा को करोड़ों रुपए की चांदी है फ्री में दे दी, और रानी एस्तर ने भी जो आज भोज देने वाली है उसमें राजा का और मेरे को ही आमंत्रित किया। इसका मतलब सबसे प्रतिष्ठित मैं ही हूँ और मेरी इस प्रतिष्ठा को राजा करना चाहता है। तो उसने ये सोचकर कि राजा मेरी प्रतिष्ठा करेगा, उसने राजा को उत्तर दिया जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राज मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसका वह वस्त्र पहनाया जाए और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौकों में उसे घुमाया जाए और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। राजा ने हामान से कहा, बोले ये बात है तो फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र उस घोड़े वाले को लेकर आ और उस यहूदी मर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर। तो राजा ने आदेश दिया कि फिर तू जल्दी कर भाई, जो मदरके है ना जो राज फाटक में बैठा करता है उसके साथ ऐसा ही कर, उसकी भी बिल्कुल ऐसी ही प्रतिष्ठा कर जैसी तूने कही है, जैसा तूने कहा उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। और राजा बोला कोई कमी नहीं छोड़नी है उसके अंदर, मेरे को पता है तू कमी भी छोड़ सकता है क्योंकि तू उसका नंबर 1 दुश्मन है। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मदरके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौकों में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसे ही किया जाएगा। तो परमेश्वर ने देखते हैं जब समय को बदला, समय की लहर बदली, तो न सिर्फ रानी एस्तर की जान बच गई क्योंकि वहाँ पर उस प्रतिबंधित क्षेत्र में गई जहाँ पर कि जाते ही मौत मिलती है, वहाँ पर उसको बताया मदरके जिसको कि मारने की आज्ञा उसके दुश्मन ने निकाली है, उसका दुश्मन ही है, अब उसको घोड़े पर घुमा रहा है, नगर नगर चौके चौकों में घुमा रहा है। ये वक्त का खेल है। और जब मदरके की इतनी सारी प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो तो खुशी खुशी है वो राजभवन के फाटक में लौट आता है, लेकिन हामान है उसका तो खून खोल उठा है और वो शोक करता हुआ और सिर ढापे हुए अपने घर को चुपचाप आ गया। जिस प्रकार की कोई इलेक्शन में हारा हुआ व्यक्ति चुपके से घर में आता है जैसे कोई चोर हो, इसी प्रकार से ये भी अपने घर में आ जाता है। और हामान ने अपनी पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया, और उन्होंने बताया कि मैं तो आज उसको फांसी पर चढ़ाने वाला था लेकिन आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और राजा ने मेरी प्रतिष्ठा करने के बदले मेरे दुश्मन की प्रतिष्ठा कर दी, मदरके की प्रतिष्ठा कर दी और मुझसे ही प्रतिष्ठा करवाई। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने हामान से कहा, मदरके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वो बोले जी ऐसा है कि वो क्रिश्चियन है क्या? हमने तो मेरा कौन था क्रिश्चियन है, यदि क्रिश्चियन है यहूदी है तो फिर तू उससे जीत नहीं सकता।
चाहे तेरे पास कितनी पावर हो, चाहे राजा को तूने करोड़ों रुपए का सोना दे दिया हो, चाहे तेरे पास प्रधानमंत्री की पावर हो, चाहे कुछ भी हो, यहूदियों से कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। वह उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। और हामान इस दौरान भूल गया कि उसको तो आज एस्तर की भोज में शामिल होना है, जहाँ सिर्फ राजा, एस्तर और वो नामंत्रित किए गए हैं इस दुख में। लेकिन जब हामान है उस भोज में नहीं पहुंचा, तो एस्तर ने जब फिर देखा कि नहीं पहुंचा, तो और राजा के कर्मचारियों को भेजा कि उसको भी लेकर आओ, हामान को भी। तो इस प्रकार है, अब हामान है वो एस्तर की दी भोज में शामिल होने के लिए चला जाता है, जो कि हम देखते हैं एस्तर की किताब उसका 7वां अध्याय। जल्दी से इस बुक को हम ख़त्म करते हैं। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने बड़े पापड़ बेले हैं, बहुत मुसीबत झेली है, थोड़ी थोड़ी देर में हमें कट लगाने पड़े हैं, इतना शैतान की तरफ से डिस्टर्ब किया गया है हमें इसको रिकॉर्ड करने में। तो इससे पहले कि और डिस्टर्ब करे शैतान, जल्दी से इसको रिकॉर्ड करके आगे बढ़ाते हैं। 7वां अध्याय देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। अतः राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है, वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि भोज चल रहा है, हामान भी है, एस्तर भी है और राजा भी है। और राजा उसी से कहता है कि मांगो एस्तर, तुझे क्या चाहिए, आधा राज्य तक भी तुझे दे दिया जाएगा, मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूँ। और तीसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है, एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझसे प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो, तो मेरे निवेदन से मुझे मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले। वो बोली, जी मुझे तो आपका आधा राज्य नहीं चाहिए, मेरे लोगों को जो प्राण का जो दंड है वो मिला हुआ है, तो उसको आप माफ़ कर दो, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं। राजा साहब, मैं और मेरी जाति के लोग हैं वो बेच डाले गए हैं, और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि न भर सकता। तब राजा सरसन ने रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है। तो वो बड़ा गुस्से में राजा बोले, ऐसा कौन है भाई, तेरे को भी खरीद लिया और तेरी समझ जाति को भी खरीद लिया और उनको दास दूस बनाने की बजाय मार ही डालना चाहता है, ऐसा व्यक्ति कौन है। तो एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। वो बोली, और कोई नहीं, सामने बैठा हामान साहब यही है वो, जिसने मेरी जाति को नष्ट करने का और जान से मरवाने का षड्यंत्र रचा है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया, एकदम से घबरा गया। हामान तो बेचारे का बुरा हाल हो गया। और 7वीं आयत कहती है, राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया। और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली, एस्तर की रानी से प्राणदंड मांगने को खड़ा हुआ। राजा का बड़ा गुस्सा आया और वो सामने ही बार बना हुआ था, वहाँ पर वो अपना पैक बनाने के लिए चला गया। और हामान ने सोचा, अब तो मर लिए और रानी ही शायद अब मुझे बचा सकती है। तो राजा जब पैक बनाने जाता है अपने लिए, तो हामान ने सोचा अब तो मर लिया, अब बचा सकती है तो रानी बना सकती है। और वो उसके पाँव में पड़ गया कि मुझे बताओ जी। जैसा ही वो उसके पाँव में झुका, तो राजा भी तुरंत है वापस पैक बनाकर आ गया, और उसी समय वो उसके पाँव में झुका हुआ था। तो राजा ने कहा, क्या यह घर में ही मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है। लेकिन राजा ने समझा कि ये इसकी रानी के साथ में गलत हरकत कर रहा है, जब यहाँ इसको अकेली देखकर। और राजा को बड़ा जो गुस्से में पहला था और भी गुस्से में आ जाता है। राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढक दिया। राजा के मुंह से निकला था कि मेरे सामने ही इससे गलत काम करना चाहता है। आसपास जो सेवक खड़े थे उसने हामान का मुंह ढक देते हैं कपड़े से। और तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरनोआ नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मदरके के लिए बनाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। तो वो जब उसके ऊपर कपड़ा डाल देते, तुरंत एक व्यक्ति कहता है कि हामान ने तो इसको मदरके को फांसी देने के लिए 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा बनाया है। तो ये बात सुनकर राजा बोला कि ठीक है, जिसने खंबा बनाया इसने, हामान ने, इसी को लटका दो साले को खंबे के ऊपर।
तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मैदरके के लिए तैयार किया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो परमेश्वर के खिलाफ जो चल रहा था, एक पूरी जाति को ही जिसने नष्ट करने का निर्णय ले लिया, जो कि परमेश्वर की सर्वोच्च जाति माना जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार परमेश्वर करता है, उससे बदला लेने के लिए, एक व्यक्ति से बदला लेने के लिए जिसने जो उसके हामान के सामने नहीं झुका, उन्हें समस्त जाति को नष्ट कराने के लिए राजा को इतनी सारी चांदी दे दी, वह व्यक्ति खुद उसी खंभे के ऊपर लटका दिया गया जिसने कि मैदरके को लटकाने की कोशिश की थी। तो इस प्रकार से हमने इस कहानी में देखा कि परमेश्वर और उसके लोगों से कोई भी नहीं जीत सकता है। परमेश्वर चाहे तो थोड़ों के द्वारा और चाहे तो ज़्यादा के द्वारा विजय दिलाने में सक्षम है। जब हम आगे 8वां और 9वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एस्तर रानी ने किस प्रकार से है वो राजा से लिखवा कर वो जो आज्ञा निकलवाई थी उसको मारने की, उनकी समस्त जाति को उसको बदलवा कर वो आज्ञा निकलवाती है कि उनकी जाति को बचाया जाए, और किस प्रकार से हरकारों को भेजकर उस पहली आज्ञा को कैंसिल कराया जाता है और ये आज्ञा दी जाती है कि जो इस जाति के अर्थात यहूदी जाति के दुश्मन है उनको मारने की आज्ञा है वो यहूदी जाति को मिले। और इस प्रकार से इस यहूदी जाति को वो अपने दुश्मनों को मारने की एक बार नहीं बल्कि 2 बार आज्ञा मिलती है। और इस प्रकार से जो जाति नष्ट होने वाली थी वो और भी ताकतवर होती गई और परमेश्वर के नाम में बढ़ती गई। आज के इस कहानी के द्वारा हमें आशीष मिले, बरकत मिले। सबको जय मसीह।